नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। इससे ज्यादा दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती कि ठीक एक ही समय में पैगंबर को लेकर दिए गए बयान में समर्थन पर करने की वजह से किसी गैर मुस्लिम का सिर काटा जा सकता है, मगर उसी समय गैर मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं को कला और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जलील किया जा सकता है। कम मजेदार उन वकीलों का स्टैंड भी नहीं है जो सिर धड़ से जुदा करने वाली जमात के बचाव में चंदा जुटाने से लेकर नाना प्रकार के नैरेटिव तक गढ़ रहे हैं, बावजूद दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गलत भी ठहरा रहे हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद एक तबका जिस तरह से देश का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशों में लगा है, उसके अंजाम एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। उदयपुर में पैगंबर पर कथित रूप से विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा का समर्थन करने भर की वजह से कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। अमरावती में भी उमेश कोले ने एक सोशल ग्रुप में नुपुर को समर्थन दिया था, उसकी भी हत्या कर दी गई। उल्टा ठीक इसी वक्त दूसरे धर्मों के ऊपर की जा रही टीका टिप्पणियों को कलात्मकता के नाम पर वॉक ओवर देने की कोशिशें साफ देखी जा सकती हैं। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर इसका सटीक उदाहरण है। काली के पोस्टर में हिंदुओं की आराध्य देवी काली के लुक में नजर आ रही एक महिला को सिगरेट का कश खींचते फीचर किया गया है, जिस देवी देवता का किसी ऐसे विषय से संबंध भी नहीं है, मगर उससे जोड़ा जाना तो असल में जानबूझकर भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि इस्लाम या किसी दूसरे धर्म में भी इस तरह की कलात्मकता की थोड़ी सी भी उम्मीद की जा सकती है क्या? Kali by Leena Manimekala is absolutely unacceptable. This is a hate poster. This is spreading hatred against Hindu community and defaming our deities. The core submission is we need to have responsibility along with liberty, sensitivity along with freedom. And if we are not having it, how can we live in the world? And no deity of any religion should be defamed. Liberty comes along with sensitivity. Freedom comes along with responsibility. Can we live in a world without being sensitive, respectful and responsible? What happened with the Kali poster is that Leena created a hate poster against Hindu community. She is purposefully demeaning, denigrating, defaming one of the most revered deities of Hinduism, Kali Ma. And she is purposefully, whether it is Ma Kali, Hazrat Aisha, Holy Mother Mary or any other figure of any faith should be respected and should not be disrespected. What Leena did is to create a hate poster and demean Hindus and defame our deities. This is absolutely unacceptable. I hope Aga Khan Museum reconsiders it and there should also be a case filed on her for provoking Hindus. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक मानवंदियों और आराध्य देवों के अपमान में अपनी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते और एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ मर जाती है जब लोग गला काटने पर उतारू हो जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ शुरू होती है जहाँ माँ काली का घोर अपमान किया जाता है। हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। इन लोगों को बड़े क्लियर शब्दों में समझ लेना चाहिए कि हिंदू समाज सहिष्णु तो है लेकिन भीरू नहीं है, और संबंधित सरकारों को भी और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है और ये बताने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंद नहीं हो सकती, किसी दूसरे की सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक तरफा भी नहीं हो सकती। जिस तरह से मां काली का अपमान उन्होंने किया है, किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सारगी हब्द हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता। तो आपको हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर इस समय विवादों में है।
काली के पोस्टर में हिंदुओं की आराध्य देवी काली के लुक में नजर आ रही एक महिला को सिगरेट का कश खींचते फीचर किया गया है। इतना ही नहीं, काली के एक हाथ में LGBTQ समुदाय का एक झंडा भी है। इसका मतलब LGBTQ को लेकर उनका सपोर्ट भी है। हालांकि ये सिंबॉलिक चित्र ही है, मगर जिस असंवेदनशीलता के साथ फीचर किया गया है, तमाम लोगों की भावनाएं आहत होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। धर्म ग्रंथों में तो काली के स्मोकिंग करने का और ना करने को लेकर कोई भी दावा और बात नहीं है, और ना ही LGBTQ का भी कोई जिक्र है। जिस देवी देवता का किसी ऐसे विषय से संबंध भी नहीं है, मगर उसे जोड़ा जाना तो असल में जानबूझकर भावनाओं को आहत करने की कोशिश ही है। सवाल है कि इस्लाम या किसी दूसरे धर्म में भी इस तरह की कलात्मकता की थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि एक जैसे मामलों में सरेआम दोहरा चरित्र दिखाने वाले ऐसे लोग किस मुंह से अब अपनी ईमानदारी, बहादुरी और बौद्धिकता का ढिंढोरा पीटते हैं। इस्लाम से जुड़े किसी सम्मानीय के संदर्भ में ऐसे सिंबॉलिक चित्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। किसी मुस्लिम देश में तो यह असंभव ही है, मगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा सोचना अपनी जान को निश्चित जोखिम में डालना है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बस इस एक चीज पर लागू नहीं होती। एक खास वर्ग को कारगिल में धार्मिक आधार पर बौद्धों को तंग करने के बावजूद सर्वदा पीड़ित होने का तमगा मिल जाता है। काली के पोस्टर विवाद में सोशल मीडिया पर लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है कि जब पैगंबर के जिक्र भर से सिर तन से जुदा करने को उकसाया जा रहा है, तो लीना नाम की किसी फिल्म मेकर की हिम्मत कैसे हुई कि वह देवी काली को सिगरेट पीता दिखा रही है। वह अपने एक्ट को ह्यूमन लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सही भी साबित करती हैं। काली के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया के सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा तो यह होता कि जब बामियान में बुद्ध की मूर्ति ढाई जा रही थी, तब भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए था। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तो बड़ा हल्ला मचाया गया था। कांग्रेस पार्टी भी बड़े जोर शोर से सड़कों पर उतरकर कह रही थी कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। उम्मीद करती हूं मैं कि अब ये लीना जो नई पैदा हो रही हैं और इस तरह के विवादित पोस्टर छापे जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी आप लोग सड़कों पर उतरेंगे या फिर इसे बर्दाश्त कर जाएंगे? जब हम देश में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जब बात की गई थी नूपुर शर्मा के मसले पे, तो सिर्फ बात ये हो रही थी कि धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता के नाम पे नहीं फैलाना चाहिए और वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए अपने देश में, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जिसका पंथ धर्म निरपेक्ष है। कई जातियों के, कई धर्मों के लोग रहने के बाद मुख्य चीज हमारी क्या है कि हमारे संविधान में ये उल्लिखित है कि हम जिस संविधान को लेके चल रहे हैं, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे। नूपुर शर्मा के इस सिलसिले में जब बात की गई, हमेशा ये कहा गया कि उन्मादी तेवर, आक्रोश को पैदा करने वाले तेवर नहीं होते। जहां तक मीना की बात है, जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पे, जब स्वतंत्रता में भी कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात होती है, तो हमारे मौलिक अधिकारों में उसमें भी कुछ चीजें डाली गई और उसको हटाया गया, जो भी है संविधान में जानते हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा, यहाँ बात है कि कैसे कोई किसी धर्म के बारे में कुछ बोल सकता है। तो हमारे नियम इतने सख्त होने चाहिए इस किसी भी देश के कि अगर हमारे धर्म को लेके कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें कर सकता है, तो हम कैसे उस पर एक्ट कर सके। इस तरह की चीजें लोगों के बीच में, आप जानते हैं कि उन्माद लोगों के बीच का है, ये धर्म की बात ही नहीं है। सांप्रदायिकता के नाम पे लोगों के बीच में इतना जहर बो दिया जाए कि लोग आपस में लड़ने मरने को तैयार रहें। क्यों हमें ऐसी ताकतों को बल देना है? ऐसा कुछ होने ही ना पाए, हमारा सर्वप्रथम प्रयास यही होना चाहिए। यहाँ पे बात ये नहीं कि नूपुर शर्मा के लिए किया गया, हमारा विरोध हर उस ताकत के लिए है जो समाज को उन्मादी आक्रोश में झोंकने का कार्य करता हो। तो ये अभी आपको उन्मादी आक्रोश में झोंकने जैसा लग नहीं रहा है? जो ये कृत्य अब किया गया है, पोस्टर रिलीज किया गया है, तो इसके विरोध में आइए ना, इसके विरोध में क्यों नहीं आ रहे हैं? विरोध में सबको आना चाहिए। अगर आपको ये हमारे धर्म के बारे में हम क्यों किसी को इतना मौका दे रहे हैं कि कोई हमारे धर्म बारे में कोई बात कर ले, हम चुप क्यों बैठ जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि हमें चुप बैठना चाहिए? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अगर हमारे
आपने देखा था अमेजोन पे एक चप्पल, उसमें गणेश जी की मूर्ति बनी हुई थी। हम अपना विरोध धर्म क्यों नहीं पड़ा करा पाते हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों को इस बात का दम है कि हम हिंदू हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे सनातन धर्म के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह का बनता है, इस तरह कोई चीज होती है, तो हमारा एक साथ में स्वर उठना चाहिए। यहाँ पे आप किसी पार्टी विशेष को मत कहिए कि क्यों नहीं किया, क्यों किया, यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं। नहीं, ये मैं देश वो को जो पार्टी ताकतें विशेष बांट के रही बारे है- में इसलिए नहीं, बात नहीं, कर रही बिल्कुल। हूँ क्योंकि एक विशेष समुदाय के लिए तो बड़ी जल्दी सबके सब बात- सड़कों पर आ जाते बात हैं, विशेष समुदाय की लेकिन नहीं है। जब देखिए, हम लोग- एक धर्म की बात आती है तो ये मैं- होता है कि नहीं, मैं- सभी को बिल्कुल जाना नहीं, चाहिए, बिल्कुल नहीं। सभी को मैं करना इस बात चाहिए, से- सनातनियों को मैं- आगे आना मैं चाहिए। आपकी इस बात- ये मेरी बात कौन सुनिए, सी मैं बात आपको- हुई? तब हम नहीं, उम्मीद बिल्कुल, करते हैं मैं कि आपकी बात महज को रोकना सनातनी चाहूंगी। आए नहीं, सड़कों पर देखिए, और वो इस आप तरह के कैसे इस बात पोस्टर को का अपने या देश फिर में- इस फिल्म मेकर के पहले खिलाफ मैं विरोध आपको करें। रोकना चाहूंगी, पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे देश में जब सब धर्म के लोग समान हैं, तो विशेष शब्द आप लोग क्यों प्रयोग करते हैं बार बार? यहाँ पे विशेष हिंदू भी है, विशेष इस्लामी भी है, विशेष ईसाई भी है, ये तो विशेष आपकी सिख भी है, पार्टी के नेता भी विशेष सभी बहुत लोग करते हैं। हैं कि बहुत एक बहुत खास सभी लोग समुदाय हैं। वर्ग, एक नहीं, विशेष नहीं, समुदाय देखिए, को, जो ये आप राजनीति अपनी मैंने पार्टी के शुरू- नेताओं को भी कहिए नहीं, कि इस मेरी तरह का पार्टी आरोप नहीं, क्यों ये लगाते जो हैं नई फिर कि एक चीजें- विशेष ये समुदाय चीजें को नई छेड़ा शुरू- जा रहा है। ये मेरी बात सुनिए, ये चीजें नहीं शुरू हुई है ना 80-20, ये हमने नहीं शुरू किया, ये नई राजनीति के तेवर है जिसमें लोगों को चार बातें बंटवारा मिक्स करने ना करें ना। से उतारू कर दिया है। इससे मत करिए, मेन बात इसकी है ही नहीं। मेन बात इसकी है कि कैसे हम दो चीजों को अलग अलग करके क्यों देखते हैं। ताकतें कोई भी बुरी हो, सांप्रदायिक चीजें कोई भी हो, उनके खिलाफ एक साथ खड़े होने की बात है। यहाँ पे अगर दो धर्म के लोग गलत चीजें करते हैं तो दोनों के खिलाफ सेम एक्शन होना चाहिए। बात इसकी होनी चाहिए। आप उसको तोल मोल नहीं कर सकते ना कि ये ज्यादा ये कम। गलत चीज हमेशा गलत ही रहेगी। सांप्रदायिकता, धार्मिक चीजें, धार्मिक उन्माद किसी भी धर्म को ठीक लेके है, हो, वो मुझे गलत ही मैं है। आपको थोड़ा उसके वक्त केवल दे कोई रही बात हूँ। नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइएगा, नुपुर शर्मा के बयान पर आपके प्रवक्ताओं और नेताओं की प्रतिक्रियाओं की फौज लग गई थी। इस मसले पर सबने चुप्पी क्यों साधी? मुझे बयान बताइएगा कि किसने किसने बयान दिया है इस मसले पर और नहीं, ये इसको आप खंडन लोग किया देख होगा। रहे हैं, लेकिन क्या बयान उससे नहीं आ पहले रहा है? दो ये मेहमान और आपका- जुड़े हैं, एक ये एक आपका रिएक्शन मुझे प्रोसेस है। उनसे नहीं, भी नहीं। लेना है। एक सेकंड डॉक्टर सुधा, और भी दोनों मेहमान जुड़े हैं, एक एक रिएक्शन मुझे उनसे भी लेना है। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी और जानूंगी कि इस मसले पर किसने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। राहुल आनंद जी, अब क्या करना है आगे? अब आप क्या इस फिल्म मेकर के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर इस बात को रफा दफा कर दिया जाएगा? क्योंकि क्या मतलब है, सनातनियों के साथ ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। इससे पहले भी हमारे इष्ट देवी देवताओं पर बहुत अभद्र कमेंट भी किए गए। हमारी सरस्वती माता की तो बहुत एकदम घटिया सी तस्वीर बनाकर भी पेश की गई है। तो इस हमेशा की तरह इस बार भी बर्दाश्त करके बैठ जाएंगे? ये एक तो पूरी तरीके से थ्योरी बना रखी है शायद सनातनियों के लिए। राहुल जी। पल्लवी जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं अपने एक जिम्मेदार पार्टी का नेतृत्व करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को जो अभी सुन रही हो, देख रही हो, उनको मैं आग्रह करता किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सांप्रदायिक सौहार्द होता क्या है, ये मानव का कौन सा गुण और इसको किस प्रकार से अपने अंदर विकास करनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है जो अक्सर चला करती है, वो ये है कि बाप ढिमरी और बेटा पावर हाउस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो कांग्रेस की मैडम जो सामने बैठकर बात कर रही थी, वो लगता है या तो गलत पार्टी को ज्वाइन कर ली है या फिर वो इन सब अपनी पार्टी के नियमों को, तत्वों को ताक पे रखकर बात करती है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से फोटो वायरल हुआ है, आपने जिस बात को बोला है, एक सेकंड डॉक्टर सुधा, बीच में नहीं सुधा जी, बीच में नहीं। एक एक रिएक्शन मुझे लेने दीजिए, एक एक रिएक्शन मुझे लेने दीजिए। सुधा जी, बीच में नहीं बोलेंगी आप, बीच में नहीं बोलेंगी आप, बीच में नहीं बोलेंगी आप। मैं ये शो बीच में बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं चला रही हूँ। प्लीज, मुझे बहुत तमीज से बहस करना पसंद है। चर्चा एक एक बंदा अपनी बारे में बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं करेंगे। अरे आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको जो कहना, नहीं, एक आप मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, मैं बात नहीं बोलने दूंगी आपको। आप मेरे पे टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आप कौन होते हैं मेरे बारे में बताने वाले? नहीं, क्या है नहीं, आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर आप दीजिए। आप मेरे बारे में बात मत करिए। मान करता हूँ, मात्र शक्ति से मेरा जुड़ाव बात रखती हूँ, उदाहरण दिए जाते हैं। फिर आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से अपने ऊपर देंगे। पहली बात।
दूसरी बात आप सीधे मेरे ही बात कर रहे हैं, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आऊंगी? आपको पहले आपसे जो एक मुद्दे काम पे बात करते की हैं है ना उसका सुधा जी, उत्तर बाकी दीजिए। दोनों आप मेरे से बात मत करिए। मेहमानों को धन्यवाद कर देते हैं। आप अकेले बोलते रहिएगा, कोई बात नहीं, मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद कर देती हूँ। एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका ही रुख करूंगी। प्रेम कुमार जी भी बैठे हैं, मुझे उनका भी एक रिएक्शन लेना है। स्टार्टिंग रिएक्शन तो हो जाए कम से कम। राहुल आनंद जी, और आप सर रहने दीजिए, कौन किस पार्टी का है किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम धार्मिक मान्यताओं और उनकी भावनाओं पर आ जाते हैं। चलिए छोड़ते हैं, उन सब बात में मिट्टी डालते हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से नितिन शर्मा का जो एक तंज कहा जा रहा था पूरे देश के अंदर, जैसे कि नेताओं की बाढ़ आ गई थी, जिसमें कांग्रेस की तो संलिप्तता जोर शोर से थी, और आज जिस प्रकार से कांग्रेस खामोश है, तो ये जरूर दिखाता है कि इनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है पल्लवी जी कि जब भी ये अल्पसंख्यकों की बात होती है तो इनके लिए खास करके अफजल गुरु जी हो जाते हैं, और वो जो पाकिस्तान ने हमला किया था वो भटका हुआ नौजवान हो जाता है, सोनिया गांधी वोट तक देती है बाटला हाउस पे। तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार से है। अभी तो आपकी पार्टी भी घिरी हुई है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की फोटो आपके नेताओं के साथ वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की फोटो आपके नेताओं के साथ वायरल हो रही है। तो हम उस बहस में जाते ही नहीं है। देखिए राहुल जी, सीधी सी बात ये है कि अगर आपने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की है तो इस फिल्म मेकर पर आपके हिसाब से या भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आज ये प्रसंग आया है और आपको एक नेशनल चैनल है, और जब भी कोई हम चर्चा करते हैं एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठते तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है और सरकार की नजर में रहती हैं। सबसे बड़ी बात इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और कठोरतम कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन चीजों से कैसे निकलना है, और जिस प्रकार से एक दो पक्षी रवैया देखने को मिलता है कांग्रेस के नेताओं के बीच में कि वो नुपुर शर्मा पे तो बहुत मुखर रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों पे वो चुप हो जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करना उचित समझा, लेकिन शायद वहाँ के जज ये बात बोल रहे हैं कि उनका काम टिप्पणी करना नहीं, उनका काम फैसला सुनाना होता है, और संविधान की जो शपथ लेते हैं वही लोग इन सब चीजों की बढ़ावा देते हैं। जी ठीक है प्रेम कुमार जी, अब क्या करें सर? ये एक ही वक्त है जिस वक्त पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया गया, खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो भी टिप्पणी उन पर की गई उस टिप्पणी का समर्थन करने वालों के गले काट दिए जाते हैं, और उसी वक्त पर इतना विवादित पोस्टर मां काली का रिलीज किया जाता है। लेकिन एक रिएक्शन देख लीजिए और दूसरे का रिएक्शन देख लीजिए कि अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। गिनती के सर 2-3 दिन में, ये 2 दिनों से पोस्टर विवाद चल रहा है, 3-4 लोगों का ही रिएक्शन सामने आया इस मसले पर, ज्यादा रिएक्शन भी सामने नहीं आए। पल्लवी जी, पहले तो फैक्ट चूंकि थोड़ा सा हम लोग दर्शकों को बता दें कि ये घटना कनाडा में हुई है और सिर्फ पोस्टर का विवाद नहीं है, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। जी जी। और डॉक्यूमेंट्री में जो लीना, जो खुद भी भारतीय है, जो कनाडा में रहती हैं जी, वो निर्देशक है, और लीना का कहना है कि वो खुद गलियों में काली का रूप बन करके घूमती हैं और काली का स्वरूप धारण करके घूमती हैं, और उसने अपने ही बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये फैक्ट्स है। तो ये उसको किसी को ये अधिकार है कि नहीं कि अपने ही बारे में वो बनाए, एक सवाल ये है। दूसरी बात है कि हम अपने माइंडसेट को कहाँ ले जा रहे हैं, कि क्या जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हम क्या रहे हैं कि जो इस्लाम में होता है वही हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। इस्लाम में अगर गर्दन काटने की बात होती है, पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, तो हिंदू क्यों बर्दाश्त करें? ना 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 ना, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले जा रहे उस दिशा में कि आप सनातनियों को भी सड़क पर आकर गला काट देना चाहिए। ये बिल्कुल भी बहस उस दिशा में नहीं जा रही है, ये आप गलत बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जब एक ही वक्त पर दो अलग अलग धर्मों के पूजनियों के बारे में अलग अलग चीजें सामने आती हैं, तो एक पक्ष बर्दाश्त कर जाता है जबकि दूसरा पक्ष इतना उत्तेजित है, तो किसे किसको क्या सीखना चाहिए?
और उसके अलावा मैं कार्रवाई की बात कर रही हूं कि फिल्म मेकर के ऊपर कोई तो कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है। और ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ऊपर बनाई है, तो अपने ऊपर बनाती तो ये गेटअप काली का धारण करके और हाथों में सिगरेट और LGBTQ समुदाय का झंडा लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन सी धारा में लिखा है, मुझे जरा जानकारी दे दें कि हाँ आप किसी समुदाय की जो पूजनीय हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनका ऐसा चित्र बनाएं और हाथों में सिगरेट थमा दें। ठीक है नूपुर पल्लवी जी, मेरा आपसे कोई जिरा या बहस हम करने नहीं बैठे। हम दर्शकों को एक बात जो है व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं। आपने कहा संविधान के अनुच्छेद धारा, अब कनाडा में क्या हिंदुस्तान की धारा और वो अनुच्छेद भारतीय लगेगा? फिल्म मेकर है। सवाल यह है, सुन लीजिए कनाडा में ये प्रदर्शन हो रहा है, कनाडा में लगेगा। फिर दूसरा सवाल ये है कि हम भारत एक देश के रूप में जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है, पूरी दुनिया में कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें? जब इस्लामिक देशों ने हमारी सरकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, विरोध जताया, तो हम में से कई लोग कैसे आलोचना करते थे कि ये मौका कैसे मिला कि इस्लामिक देश हम पर आपत्ति जता रहे हैं। तो इसलिए हम इस तरह से लिबरल होकर सवाल कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे उपचार के नियम हैं कि कोई किसी की भावना को आहत ना करे, ये बात है। लेकिन हम हिंदुस्तान अगर जाकर के कनाडा में मान लीजिए हिंदू संस्कृति की और हिंदू का पक्ष रखते हुए आपत्ति जताते हैं, तो हमारे सामने एक अगला प्रश्न होगा कि कल क्या इस्लाम में अगर कुछ दूसरे देशों में घटना घटती है तो हिंदुस्तान क्या जाएगा वहां पर आपत्ति जताने? अगर नहीं जाएगा तो क्या हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के सवाल पर सवाल उठाने के लिए है? ये भी संलग्न पक्ष है। अगर पूरी दुनिया में अगर धार्मिक असहिष्णुता फैल रही है तो क्या सब मामलों में भारत वहां की सरकारों से आपत्ति जताएगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं? हम जो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में नास्तिक हैं, विधर्मी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, तो लेकिन विधर्मी का कभी इस तरह से न तो समाज बहिष्कृत किया जाता है बल्कि सम्मान होता है। नास्तिक लोगों का भी सम्मान होता है। कहीं उनकी आलोचना, उनकी निंदा, उनको जेल में डालने, ऐसा हमारा इतिहास ही नहीं रहा। तो आज हम क्यों दूसरे धर्म की तरह हम अपेक्षा करें कि हमारे धर्म की धार्मिक भावना को, हमारी भगवान की मूर्ति को कोई बनाता है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। हम चाहे खुद अपने ईश्वर की आलोचना कर सकते हैं। हमारे यहाँ मुहावरा है, आसमान में थूकोगे तो खुद हमारे मुंह पर पड़ेगा। ये मुहावरा सब कुछ एक्सेप्ट करने का नियम है। तो हम क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से सीखें कि ईश निंदा हमारे यहाँ लाओ? ईश निंदा हमारे यहाँ है ही नहीं कभी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की अगर विवादित पोस्टर आए तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर प्रेम कुमार जी आपने सरस्वती माता की नेकेड पिक्चर को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, नेकेड पिक्चर ही तो थी। और अभी क्या हुआ, काली माँ का रूप धारण किया एक पोस्टर रिलीज हुआ है, उसके हाथ में सिगरेट थमा दी गई है, क्या बहुत नॉर्मल सी चीज लग रही होगी शायद आपको। तस्वीर बनाना कब की घटना है? आप ये बताएं कि आप इन सब चीजों का समर्थन करते हैं या नहीं? मेरे एक व्यक्ति के समर्थन और हाँ या ना, अरे सर, एक व्यक्ति का वोट अगर हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है ना, तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी या उसका विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो अभी ये कह के बद बची है कि मेरे एक के कहने से क्या हो जाएगा। क्या आप ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं या नहीं? अगर आपसे हम प्रश्न करें कि क्या आपने झूठ फैलाना बंद कर दिया है या नहीं, आप हाँ में उत्तर देंगे या ना में? और ये झूठ फैलाने वाली बात, क्या आप पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस को टारगेट कर रहे हैं कि मीडिया हाउसेस सिर्फ झूठ फैला रहे हैं? नहीं, आप ये पर्टिकुलर टारगेट करना चाहते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, विश्लेषण लीजिए, समीक्षा लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ हर सवाल का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता है। अगर आप कह दें मेरे सवाल का जवाब हाँ, तो इसका मतलब आप झूठ फैला रहे हैं। आप कह देंगे नहीं, इसका मतलब झूठ फैला रहे थे। तो इसका उत्तर हाँ या ना में हो ही नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो शायद इस तरह की तस्वीरों का समर्थन कर भी जाएंगे। मैं बिल्कुल उकसा नहीं रही हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि उकसाने जैसा कोई बात नहीं है। और जो बोल रहे हैं ना प्रेम कुमार जी कि कनाडा में क्या किया जा सकता है, भारत सरकार चाहे तो कनाडा सरकार पर दबाव बनाकर या अपील करके इस पोस्टर को वहां से हटवा भी सकती है, और ये फिल्म जो कनाडा फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च की गई है वहां से भी हटवाया जा सकता है। लेकिन अब भारत सरकार की मंशा क्या है क्या नहीं, ये मैं राहुल आनंद जी से जानूंगी।
पल्लवी जी, आपने अपनी बात के प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया कि ये देश की घटना नहीं, ये देश के बाहर सरकार क्या कर सकती है। प्रश्न पूछना सरकार से और प्रश्न पूछते आप लोग कांग्रेस से हैं। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। दूसरी बात, जब हम ये मान के बैठे हुए हैं, हमने पूरे विश्व को बताया है संविधान की घोषणा के साथ कि हम भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो नुपुर शर्मा पे हमें जो बोलना, क्योंकि बाहर के देशों की इतनी हिम्मत हो गई, हम पे प्रश्न कर रहे थे, हम पे प्रश्न करने की हिम्मत बाहरी देशों को भी, मुस्लिम धर्म के देश थे उनको करना पड़ा। तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की स्थिति आती है कि कोई हम पे प्रश्न खड़ा कर रहा है हमारे बीच के लोगों की हरकतों की वजह से, तो हम किसी को इतना मौका क्यों दें। दूसरी बात, जब धर्म की बात आती है तो जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि अपने यहाँ सगुण निर्गुण दो तरह के देव रहे हैं, और हमने नाथ संप्रदाय से लेकर इतने संप्रदायों को देखा है जहाँ पे जैन, बौद्ध, पता नहीं कितने कितने धर्म लोग रहते हैं और अपनी मान्यताओं को बढ़ाते हुए रहते हैं। आप कह रही हैं सनातन धर्म, यहाँ पे जो नाग परंपरा है, आप जानती है नाथों की परंपरा है, जो नागा साधु होते हैं वो हमारे देश के ही है, हमारे ही देश की परंपरा है। तो आप कह रहे हो कि वो नंगे घूम रहे हैं, तो उससे हम प्रश्न कर सकते हैं। आप अपने धर्म के ऊपर स्वयं प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे भारत सरकार को करना है उसमें सबको इसकी चिंता है कि किन किन कांग्रेसियों ने क्या क्या कहा। ये जरूरत ही नहीं थी इस मसले पे। ये मसला अगर देश के अंदर होता तो हम साथ में खड़े होते, लेकिन जब देश के बाहर की बात होती है तो उसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, एम्बेसीज होती है, अपना कार्य करती है। ऐसा नहीं कि प्रदेश काम नहीं कर रहा होगा। माँ काली तो अपनी है ना, जिनका ये विवादित पोस्टर बनाया गया या वो भी कनाडा की है। पल्लवी जी बिल्कुल। अब कनाडा की निवासी ने कनाडा में ये किया, हमें उसका विरोध किस तरह दर्ज कराना चाहिए इसका भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विरोध हो वो इतना कारगर हो कि किसी और की फिर हिम्मत ना हो। ये तरीका कैसे होगा? आपके विदेश मंत्रालय से लिए गए हर भारत सरकार के दिशा निर्देश इस चीज को तय करेंगे। हम क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस सरकार में नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर उसको देना है जो सरकार चला रहा है, जिसकी विदेश नीतियां हैं, जिसके लोग वहां बैठे हुए हैं, जो एम्बेसी में बात करेगा कि अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इन प्रश्नों को पल्लवी जी और जो ये भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब थे, मेरा प्रश्न है कि आप लोग होते कौन है किसी के व्यक्तिगत धर्म के बारे में बात करने वाले। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, आप कैसे प्रश्न कर सकते हो? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मुझे इस बात के लिए मुझे उत्तरदायी होना है। आप कौन हो उत्तरदायी कि मैं गलत जगह पे हूँ, अच्छी जगह पे हूँ? मैं तो प्रश्न नहीं कर रही हूँ कि आप गलत जगह पे हो। तो जब कहीं भी आप लोग कर बोलिए मत, मैं दोनों लोगों को, सिंपल सी बात है, मेरे बारे में कोई भी बात कहने का अधिकार मैंने उनको नहीं दिया है, तो मेरे ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात इस मुद्दे की है, इस पे भारत सरकार का स्टैंड क्या है, उसने क्या कहा, कितनी बात हुई, उससे कनाडा सरकार ने क्या बात की, क्या उससे बातें हो रही हैं, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इन लोगों से पूछे और जनता को बताएं कि हमारे जो हिंदू धर्म की उनकी जो ये आहते हुई भावना उनसे सत्य क्या है वो मालूम चले, ये आप लोग का उत्तरदायित्व है। फिर आप लोग कहते हो कि प्रेस झूठा क्यों फैला रहा है। 3 दिन 4 दिन पहले ही घटना है कि जिस तरह से एक मीडिया हाउस को वापस आके माफी मांगनी पड़े कि हमने गलती कर दी। अगर आप सोचिए, अगर उस घटना को हमने संज्ञान न लिया होता तो उस घटना को किस तरह फैलाया गया होता, और उस घटना पे एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जिस तरह से आप लोग ट्रोल कर रहे थे, जो ट्रोलिंग हो रही थी, क्या वो सही था? तो आप लोग तो अपनों की तरीके ही अलग है। इनकी बात करनी है तो हमारा तरीका अलग होगा, इनकी बात करनी है तो तरीका अलग होगा। ये राजनीति और धर्म की बातों को हम एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता 2 चीजें हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सांप्रदायिक होने लगेंगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और आज देश में प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग सांप्रदायिक होकर बात करते हैं, राजनीतिक होकर बात नहीं करते हैं। दिक्कतें वहां से पले जाते हैं। उसे दूर करने का प्रयास करना है, न कि हमें अपने सनातन धर्म से कोई, हमारा धर्म ऐसा है जिसने सबको प्रश्रय दिया है। हमारे धर्म ने पूरे विश्व के धर्मों को प्रश्रय दिया है, तो हमारा धर्म किसी के इस तरह करने से न खत्म होगा। हमने सिर्फ विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, हम भूल कैसे जाते हैं, हम सांप्रदायिक बन कैसे सकते हैं? राहुल आनंद जी। पल्लवी जी, मैं मैडम की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैडम की जितने भी केंद्र बिंदु हैं बातचीत के, वो सांप्रदायिकता पे आके टिकी हैं, जो कांग्रेस का पहले से भी उनके जहन में, उनके डीएनए में ये चीज चल।
भाई साहब, आप अगर अपनी बात करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप कांग्रेस के डीएनए, कांग्रेस के बारे में आप लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं? आप लोग अपने डीएनए को झांकिए, आपके डीएनए में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाइयां, उसकी बात क्या करिए। देश की समस्या की बात हो रही है, आप लोगों को नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी। आप लोगों को जो मिलता तरीका कांग्रेस के बारे में बात करने का, ये मसला ये नहीं कांग्रेस क्या है, नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। कांग्रेस मातृशक्ति बोलेगी, क्योंकि आप लोग हमेशा बात करते हैं। आप लोग कांग्रेस के बारे में बात एक-एक क्यों करके करिए? बात सबसे पूछा करेंगे, गया, उसका उत्तर दीजिए। एक-एक करके बात करेंगे, एक-एक करके बात करेंगे। राहुल पल्लवी जी, जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप पानी वगैरह पी लीजिए, क्योंकि मैं जब कांग्रेस की बात करता हूँ तब भी आपको तकलीफ है, जब मैं बात करता हूँ सांप्रदायिकता की तब भी आपको समस्या है। तो भाई साहब, बात सांप्रदायिकता की और जो देश की प्रॉब्लम है उस पे करिए ना। ना ना ना, मैं आपको टोकूंगी, आप मुझे पानी मत पिलाइए, पानी खुद पीजिए। सोचिए कि जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई के आसपास नहीं, मैंने तो प्रश्न पूछा ही नहीं है। मैं आपकी उस बात को नहीं बोलने दूंगी जो गलत है। मैडम का नाम डॉक्टर सुधा मिश्रा है, तो अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सुधा मिश्रा है। पल्लवी जी, जी, मैं बोलूं या ना बोलूं? बताइए बताइए। मैम से मुझे निवेदन है कि जब तक मैं कंप्लीट ना करूं कृपया आप ना बोलें। मैं बताता हूं मैम, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप अपनी रक्षा करते हैं और जब अपने आप को जब खुददार बनाते हैं तो वो आपका अधिकार होता है, और जब हम अपनी सनातनी होने का जब गर्व करते हैं और सनातनी होने का जब फर्ज निभाते हैं और हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं जो अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण की बात करता है, तो हमें खुदगर्ज होना चाहिए और अपनी आस्था को लेकर और मजबूत होना चाहिए। पहली बात। एक दूसरी बात भी, कोई दूसरे धर्म के ऊपर जब हम बातें करते हैं तो हमारे ही धर्म के लोग, सनातनी लोग ही सबसे पहले मुखर होते हैं विरोध करने के लिए। ये सबसे बड़ी रूपफोल है हमारा। अब समय भी आ गया है कि भारत सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले और ऐसा कड़ा नियम बनना चाहिए कि धर्म को लेकर। मैं पल्लवी जी बोलना भारत चाहूंगी। सरकार को कनाडा सरकार से बात करनी चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा कि आप सबसे पहले तो वो फिल्म हटवाएं, उसके बाद ये पोस्टर जो जगह जगह चिपका रखे हैं, इतने अच्छे पोस्टर, इन्हें हटवाना चाहिए। बिल्कुल, मैं उससे भी आ रहा हूँ। देखिए, हर सरकार की अपनी एक विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति के तहत सारी सरकारें अपनी अपनी बातों को रखती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आप ही का रुख करूंगी। चलिए, खुशी है मुझे इस बात की कि कम से कम एक एफआईआर तो दर्ज की गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि हर कोई इस मामले को एकदम सहर्ष स्वीकार कर रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा पोस्टर तो आता रहेगा, आते भी रहे हैं। देखिए, मैं यही बातें कर रहा था कि हम आज जब बात कर ये चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ही सरकार की ये बात है, और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को, कि उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। और मैम, एक सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने हक की बात करते हैं तो उसको सांप्रदायिकता की बात नहीं ला सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत होती है किसी भी चीजों की कि हम जागरूक हैं तभी उस चीजों को रोक रहे हैं। अगर चुप हो जाते हैं तब सांप्रदायिकता तत्वों को हम बढ़ावा देते हैं। आप राजस्थान का भी अगर मसला उठाकर देख लीजिए, या कोई भी, अगर मैं भी अपने घर में अगर बच्चों को संस्कार देता हूँ तो उनको मैं अच्छी बातें सिखाता हूँ। अगर वो बुरी बातें सीख कर आता है तो ये कहीं ना कहीं वो कमी है, वो कमी हमारे परिवार की होती है, हमारे देश की होती है। तभी इस प्रकार से लोग हमारे देश के अंदर आते हैं और इस प्रकार के कृत्य की रचना करते हैं। जब राजस्थान में घटना घटी, पुलिस का क्या रवैया रहा आप उठाकर देखिए, और सीएमओ के पास उन लोगों को बुलाकर जब अप्रैल में दंगे हुए तो सीएमओ आवास से बुला के उनके साथ भोजन किया गया, इफ्तार पार्टियां दी गई और बहुत सारी चीजें हुई। जो फोटो वायरल हुआ था, फोटो वायरल होना, और पल्लवी जी मैं बोल सकती हूँ, नहीं, जो एक बार- फोटो एक वायरल हो बार- रही एक है, बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। प्लीज। फोटो वायरल होना और घटना से ताल्लुकात रखना वो दो बातें हैं। अगर फोटो वायरल हो जाए तो स्वीकार जरूर करता हूँ। फिर आपको क्लीन लेकिन चिट मैं मिल जाए, ये जरूरी फिर नहीं है आपको ना मानना राहुल चाहिए। आनंद जी, कि आपको लग रहा है कि आपको इस मसले में क्लीन चिट मिल जाएगी कि नहीं, फोटो वायरल होना डिफरेंट है और उस घटना में संलिप्त होना अलग है, ऐसा नहीं होता। अगर इतने बड़े कांड का आरोपी आपके साथ खड़ा नजर आ रहा है, आपकी पार्टी का पटका पहने नजर आ रहा है, तो ये इतनी नॉर्मल बात नहीं है जितना इसे बताने की कोशिश की जा रही है।
और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों की फोटो वायरल हुई है रविंद्र रैना के साथ, ये भी नॉर्मल बात नहीं है। आपको मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, जब भी कोई जनप्रतिनिधि होता है वो पूरे समाज के लिए होता है या पूरे राज्य के लिए होता है। अगर उसके पास जाकर कोई तत्पर फोटो दिखाता है और उसका गलत इस्तेमाल होता है तो इससे संज्ञान होना चाहिए और उनकी संलिप्तता पे जरूर जांच होनी चाहिए। जो NIA का केस गठन किया गया है इसके ऊपर, तो ये कोई आसान और असाधारण सी बात नहीं है और ये घटना ऐसी घटी है तभी NIA ने इसके ऊपर जांच किया और जल्द ही इसका सारी चीजों का खुलासा होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम चर्चा करेंगे, इसमें जो भी संलिप्तता होगी वो सारे लोग पाए जाएंगे। हम उनको बुलाकर तबाही नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में जिसने दंगा फैलाया उसके साथ बैठकर भोजन की गई, जिसके ऊपर FIR था उसके साथ बैठकर भोजन की जा रही थी, तो ये दिखाता है सोच और फर्क की क्या है। मैडम एक और बात कह रही थी, मैं बोल देता हूँ मैडम एक और बात कह रही थी कि मातृशक्ति में वो ताकत है जो अच्छे अस्त्र को उन्होंने धमनी से लाया है। अगर आप संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, तो मातृशक्ति के पास से उस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई थी, तभी वो दुर्गा का अवतार हुआ, काली का अवतार हुआ, सरस्वती का अवतार हुआ। हमें सबका सम्मान करना है और सांप्रदायिकता होकर और सांप्रदायिक होना, ये दोनों दो तरह की बातें होती हैं, दोनों में अंतर है। अगर मैं अपने मन के लिए झंडा गाड़ता हूँ तो मैं सांप्रदायिकता नहीं फैला रहा हूँ। चलिए ठीक है राहुल आनंद, इसके लिए लड़ रहा हूँ। इसी को मैंने कहा कि हिंदू जाग रहा है और जो स्वयं के शासनकाल में वो हिंदू कभी सोया ही नहीं था, हिंदू कभी सोया ही नहीं था। आप लोग बताना चाहते हैं कि हिंदू, बिल्कुल नहीं। हिंदू एकमात्र संसार में वैसा ऐसे लोग धर्म को मानने वाले हैं जो कभी सोए नहीं होते हैं। आप लोग गलत जो अवधारणा देते हैं समाज को, मैं सही कर दूं। इस सनातनी को जो आप लोग कह रहे हैं सोए हुए थे, आप लोग प्लीज ऐसे जनता को बरगलाना छोड़िए। हिंदू कभी सोया ही नहीं था। जितना सजग, जितना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति रहा है, उसको आप जगा हुआ बता रहे हैं, सोया हुआ था। प्लीज ऐसे चीजों को बढ़ाना फैलाना बंद करिए। आपके चलिए सुधा जी मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख करते हुए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सुधा, आप ही का रुख करूंगी, बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मुझे प्रेम कुमार जी का भी एक रिएक्शन लेना है। जी बिल्कुल, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने वायरल और इंफॉर्मेशन की बात की। तो चूंकि वायरल करना, और अभी आपने देखा था पल्लवी जी, अमरनाथ हमले के पीछे मास्टरमाइंड जो तालिब हुसैन था, वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त हुआ था। कि जब ये लोग किसी और नेता के साथ कोई फोटो मिलती है तो ये कहते हैं कि ये था, लेकिन अगर इनके नेताओं के साथ कोई फोटो हो तो ये कहते हैं कि कोई भी फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाता है। दो स्टैंड के साथ आप बात कैसे कर सकते हो? अगर इस पे सारे प्रेस वाले मिलके आपसे प्रश्न करते तो आपका सीधा उत्तर होता कि नहीं, वो तो बस फोटो खिंचवाने आया था। मतलब वो इतना आपका सगा था कि आपके सीधे नेता तक पहुंच गया, फोटो खिंचवा ली, वायरल हो गया। और हमारे नेताओं तक पहुंचने की, अगर कोई पहुंच के फोटो जाता है तो वो चूंकि उसी पार्टी का व्यक्ति होता है। तो ये राजनीति की दोहरी मानसिकता पहले अब लाना बंद करिए। बड़ी बड़ी बातें करने से, उदयपुर में हो चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो केरल में हो चाहे वो कश्मीर में हो, घटना कोई भी होती, वो देश की घटना होती है। जिस दिन आप राजनीति इस तरह से शुरू करेंगे, देश का भला होगा। दूसरी बात, आप बार बार कर रहे हैं सांप्रदायिकता का परिभाषा अगर आपको भाई पता हो तो शायद आप ये बातें नहीं बोलते। आपने कैसे बोले कि हिंदू जग रहा है? हिंदू एकमात्र वो धर्म के, सनातन धर्म के लोग हैं जो कभी सुप्तावस्था में होते ही नहीं है। आप जगा किसको रहे हैं? आप सांप्रदायिक ताकतों को जगा रहे हैं। आपको जगाना ही नहीं है हिंदुओं को, क्योंकि जिस दिन हिंदू जग गया, समझदार हो गया, आपकी तो जो राजनीति बंद हो जाएगी। आपकी राजनीति को बंद करने के लिए आप क्यों करेंगे ऐसा? आपको तो उस विचारधारा को फैलाना है। आप जानते हैं ना, जो अतीत का मोह होता है, अतीत से मोह होना अच्छा है, लेकिन अतीत के मोह में वापस अतीत में जाना ये गलत होता है। हमारा देश हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, विकासशीलता की हम बात करते हैं, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होना है। भविष्य में होने के लिए हम बहुत काल से सीख लेते हैं। हम वापस नहीं जाते हैं कि हम पाषाण काल में जाएंगे, हम बाकी कालों में जाएंगे। हम सीखते हैं कि हम हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो सांप्रदायिकता वो चीज होती है जो विशेष संप्रदाय के लोग, और वो कुंठित लोग, उसमें से कुंठित लोग जो मारपीट, हिंसा और समाज में विद्वेष फैलाने की बात करते हैं, वो सांप्रदायिक होते हैं, जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। और कन्हैया लाल जैसे लोग क्या होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कन्हैया लाल जैसे लोग क्या होते हैं जिन्हें लगता है, जो विश्वास कर बैठे हैं कि ठीक है अब समझौता हो गया तो अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं, उनका क्या दोष?
आपने, अच्छा मैं आपसे आपकी प्रश्न का उत्तर आपसे ही लेती हूँ। अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन आपसे कुछ पूछ रहा है, आपने कहा हाँ ठीक है मुझे खतरा नहीं है, तो क्या उसके पुलिस बाद कोई आगे प्रशासन इससे ने बढ़ता है पूछा क्या? या नहीं, पुलिस समझौता करा नहीं, दिया, एक मिनट, समझौता करा दिया, और ये बात समझौता आप नहीं, खुद भी जानती है, उस इसलिए बात को मुख्यमंत्री गहलोत ने बिल्कुल नहीं, वहां बिल्कुल से नहीं। उसको हटा अगर दिया, सुनिए निलंबित किया गया। पल्लवी जी, अगर ना व्यक्ति की मौत होने वाली है, किसी को पता रहे, तो उसको बचाने के लिए सारी ताकतें लग जाती हैं। आप लोग कैसी बात कर सकते हो? अगर किसी को आशंका भी होती, उस व्यक्ति को भी आशंका होती, तो दुकान में नहीं, अगर उसको आशंका होती कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो क्या वो दुकान में जाता है? आप लोग बातें कैसे कर लेते हो? ऐसी बातें, मतलब इतने स्तर पे नीचे आके, निम्न स्तर पे आगे, अगर आपको किसी को क्या पता होता लगता कि है मृत्यु हो कि जो जाएगी, कांग्रेस नहीं, नहीं, पार्टी या उसकी विपक्ष हत्या कह हो रहा है जाएगी? वो एकदम नहीं, पत्थर नहीं, की नहीं। लकीर है, बिल्कुल वो नहीं, सार्वभौमिक सत्य सत्य नहीं हो है, गया? बिल्कुल। आपको लग रहा है अगर कि मुझे नहीं, पता है, उनको थोड़ी ना नहीं, पता था पल्लवी उनकी जी, मौत बिल्कुल, आने वाली है, बिल्कुल लेकिन नहीं। आपका मैं पुलिस आप लोगों प्रशासन के सही इस था, presentation जिसने को सही समझौता में- करा दिया, और मैं बार आपकी बार present- कन्हैया लाल का बिल्कुल। परिवार कहता रहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन समझौता करा के इतिश्री करके बैठा हुआ था। आप अपनी लोग गलतियां क्यों ना इसको इस ढकें तरह सुधा बदलाते जी, हैं? जान आप गई लोग है, क्यों? जान नहीं, गई नहीं, है पल्लवी एक। जी प्लीज, इंफॉर्मेशन को नहीं, इंफॉर्मेशन को इस तरह फैलाना बंद करिए, जो सही और बात है वो आप फैलाइए। अपने आप को सही बताना बंद करिए कि आपको नहीं, लगता है मैं कि सही- नहीं, हमने जो सही कह दिया है, वही सब सही है, नहीं, उसके नहीं, अलावा कोई सही सही नहीं को हो आप सकता। गलत कर ही नहीं आप सकते बोल हैं। रही आप हैं पूछिए कि कोई इनसे, मारपीट इनके कर रहा पिता है के तो साथ वो उसे कैसे सांप्रदायिकता मिलता है? फैला रहा है, अरे किसी की हत्यारा- जान चली गई उसका क्या? पल्लवी जी, वो क्या पल्लवी जी, था? जिसने वो जान तो ली, मारपीट नहीं जिसने कर रहे जान थे ली, ना। भाजपा से उन्होंने खड़ा हुआ अगर है। उन्होंने प्रश्न अगर पूछिए। नुपुर शर्मा के जिसने समर्थन में जान पोस्ट ली किया है, तो उन्होंने जिसने- क्या किया था? जिसने जान ये ली, अभिव्यक्ति वो की आजादी में व्यक्ति नहीं आता। भाजपा के नेता के साथ खड़ा है। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, वहां कैसे पहुंचा? जिसने हत्या की, हत्यारा वहां खड़ा है, आप उस पर प्रश्न नहीं कर रहे हो। आप प्रश्न कर रहे हो पुलिस ने समझौता करा अब दिया। आप लोगों उस की व्यक्ति- सारी जांच घूम फिर समझौता के दो इस लोगों बात के बीच पे आ में होता है। गई है कि नहीं, वो नहीं, फोटो वायरल हो मैं गई, आपकी इस लेकिन बात को- आप कानून व्यवस्था आप वहां फोटो वायरल आपके नहीं हो हाथ गई, में वाह। है, वो मतलब बीजेपी के आप- हाथ में क्या नहीं है। बात है, तो क्या मैं बात है। आपसे ये नहीं क्या कह रही हूँ, पल्लवी और जी, आप मुझे एफआईआर दर्ज करें ना मीडिया गुलाब का चंद चौथा कटारिया के हिस्सा- खिलाफ, ये तो आप कर सकते मीडिया हैं। का अगर चौथा आपको हिस्सा- इतनी सॉलिड जानकारी है, एकदम पुख्ता जानकारी है, तो अभी तक आपने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ आपका वहां का पुलिस प्रशासन कर सकता है, ऐसा कानून कहता है। आप कीजिए मामला दर्ज, जांच बिठाइए इस पर, एसआईटी गठित करिए आप। पल्लवी जी, बिल्कुल जो घटना सही होगी वो बिल्कुल। बिल्कुल की जाएगी, इसमें ये जानने की जरूरत ही नहीं। जो दोषी है तो सामने आएगा ही आएगा ना। लेकिन पल्लवी जी, जो बात है कि अगर अंदेशा आपको या मुझे हो कि मेरी बात जान को अंदेशे की खतरा नहीं तो है, जाहिर सी मैं बात है, आपकी मैं उस बात सुरक्षित पर ये होने के लिए- रिएक्शन नहीं, दे रही हूँ जिसमें पल्लवी आपने जी, कहा कि कन्हैया की मारपीट मृत्यु करने वाले जिस और तरह इस से तरह के उसकी हुड़दंग हत्या की मचाने गई, वाले ये जिस गलत तरह है। उसकी लेकिन हत्या अगर की किसी की गई, जान ही वह चली गई सबसे ऐसे बुरा पूरे हत्या, जघन्य मामलों में, तो हत्या उसको है। क्या कहें? उसका कातिल सजा मिलना चाहिए। वो हत्या जो हुई थी वो देश के लिए, अपने अस्मिता के लिए बहुत ही जघन्य अपराध है। लेकिन उसमें किसी ने जानबूझ के उसके साथ नहीं कराया कि ये होना चाहिए। अगर उसका अंदेशा भी होता पल्लवी जी, तो एक जान बचाने के लिए, आप जानते हो हमारा कानून भी कहता है, लोग भी कहते हैं, कोई इतना संवेदनशील नहीं रहेगा। आप ऐसे सोच सकती हैं? संवेदनशीलता क्या हमारे यहाँ है ही नहीं? अगर ऐसा होता तो क्या उसको बचाने का प्रयास नहीं होता? ये सब जो चीजें, जी मैं पल्लवी से बात कर रही हूँ, आपको इसमें दिक्कत है? चलिए, इस मसले पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगी इस पूरे मसले पर। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं नुसरत जहां, उनका अच्छा बयान आया है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि आप अपनी चीजें बेचने लायक बनाइए, इसके लिए धर्म को बीच में मत लेकर आइए। धर्म कोई बेचने की चीज नहीं है। जी पल्लवी जी, एक बात जो छूट रही है वो ये कि सोशल मीडिया पर जो मूर्ति, जिसको हम विवादित बोल रहे हैं, जिसको हम माता काली का अपमान बोल रहे हैं, उसको प्रसारित करते हुए विरोध रखा जा रहा है। ये कैसा विरोध है? आप देखेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं उसी तस्वीर को वायरल कर रहे हैं जिसको वो आपत्तिजनक मान रहे हैं। ऐसा कभी देखा है क्या आपने? इसका मतलब है आपके मन में जो ऐसा कर रहे हैं, माता काली के लिए कोई सम्मान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। ये आप समझ लिए। कार्रवाई तो अपने देश में जो वायरल कर रहे हैं तस्वीरें, अगर हम मानते हैं कि ये तस्वीर अपमान करने वाली है माता काली की, तो जो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत में कार्रवाई होनी चाहिए।
तो हम अपने देश में तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम कनाडा में क्या एक्शन ले लेंगे? ये सब कनाडा हमसे पूछेगा ना कि जब आप अपने देश में उसी मूर्ति का, उसी तस्वीर का वायरल करा रहे हैं, मजे से करा रहे हैं, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है, आप हमारे पास आ गए एक्शन लेने के लिए, बोलने के लिए। हालांकि ऑफिशियली भारतीय उच्चायोग ने आपत्ति जताई है और वहां उन लोगों को जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन रही है, बना रहे, उनको पूछा जा रहा है, ऐसा आश्वासन हमारे विदेश मंत्रालय ने दिया है, यानी भारत ने प्रतिक्रिया जता दी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है और यही वो बात छिपी है कि सारा सब कुछ प्रोपेगेंडा है। हिंदू धर्म से किसी को मतलब नहीं है, माता काली के सम्मान से किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करना है मकसद है और इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा करने से कोई हिंदू जाग नहीं जाता है, ये हिंदू कल्चर कलुषित हो रहा है, हिंदू कल्चर बदनाम हो रहा है, इस पर चिंता करनी होगी जी। मैं नुसरत जहां के रिएक्शन पर वैसे आपका रिएक्शन चाह रही थी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म को बेचने वाली चीज मत बनाइए, आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपने आप बिक जाए। और खैर ये पहली दफा नहीं है, बहुत सारी वेब सीरीज अब इन दिनों ऐसी बनी है जिसमें कभी भगवान शिव का मजाक उड़ाया जाता है या अलग अलग हमने वेब सीरीज में देखा है कि हिंदू धर्म को बीच में लेकर आते हैं और उनके देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। इन सब चीजों पर बैन लगना चाहिए या नहीं, इस पर आपको लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए या फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं लगना चाहिए। अभिव्यक्ति जो है, कलाकृति जो है, इस देश में बहुत कुछ लिखा। तब तो खजुराहो में जो मंदिर है उसको तोड़ देना चाहिए, जिसमें की चित्राकृतियां हैं, क्या हम उसको अश्लील मान के तोड़ देंगे क्या? सर एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, अगर आप, मैं बहुत दिल पर पत्थर रखकर ये बात कह रही हूँ, अगर पैगंबर मोहम्मद की कोई ऐसी तस्वीर बना दे सर, आपको लग रहा है कि सारी चीजें इतनी आसान होंगी और आप यहाँ बैठकर कह देंगे कि नहीं बैन नहीं होना चाहिए? या फिर सिख धर्म के पूजनीय जो 10 गुरु हैं उनके लिए कोई ऐसा कुछ भी विवादित कर दे सर, ऐसा लगता है कि ये बड़ी सहर्ष स्वीकार करने वाली चीज हो जाएगी? जी जी, इसका दो जवाब है। एक तो अभी तुरंत मैंने कहा कि क्या कोई जैसे माता काली की जो तस्वीर वायरल कर रहा है वो हिंदू ही है ना, वो कोई गैर हिंदू नहीं है। तो कोई मुसलमान क्या पैगंबर के बारे में फालतू चीजें क्या प्रसारित करता है? कभी देखा है आपने? क्यों हिंदू काली माता? आपको मैं मुंबई की एक घटना बताती हूँ जहां पर एक मुस्लिम युवक ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, उसे मारने के लिए लोग चले गए थे, पुलिस से उसे प्रोटेक्शन मिला, उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। सुन रहे हैं आप? ये मैं मुंबई की घटना बता रही हूँ आपको। हाँ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था, सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदू धर्म जो है किसी और के मुकाबले उदार है, हमें इस्लाम से सीखने की जरूरत है क्या? हिंदुओं को क्या इस्लाम, हिंदू धर्म को क्या इस्लाम से सीखना पड़ेगा? और भी कट्टरता सीखेंगे हम? अरे इस्लामिक लोग सीखे हमसे उदारता, वो हमसे उदारता सीखे कि ये बंद करें गला काटना और इस तरह की पद्धति जो वहां प्रचलित है। ये इस सोच के साथ हम जिएंगे कि हम सीखेंगे कि इस्लाम में कट्टरता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इस्लाम में विरोध होता है तो हमारे यहाँ क्यों विरोध नहीं होता? अक्ल है ना उनमें, हिंदू धर्म और वो आप क्या, उदारता का क्या मतलब है? मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये कौन सी उदारता है कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि वेब सीरीज में बड़े घटिया चित्रण कई बार कर दिया जाता है और आप कह रहे नहीं उसे बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी उदारता है। कौन सी उदारता? कहाँ की उदारता? आपके हिसाब से वो घटिया है ना? लेकिन आपने देखी है वेब सीरीज जिनमें भगवान शिव को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया? मैं अब क्योंकि नाम नहीं ले सकती, वो प्रचार प्रसार हो जाएगा और वो मेरे नियमों के खिलाफ है। नहीं, जब कोई विवादास्पद विषय होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानून है। ऐसा नहीं कि हम उत्तेजित हो और हम इस तरह के सवाल करें कि हमारे देवी देवताओं को ऐसा किया गया तो दूसरे का क्यों नहीं किया गया? तुम भी फिल्म बनाओ, एक और फिल्म बनाओ जिसमें मैंने ये शब्द कहीं नहीं कहा कि एक और फिल्म बनाओ। मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया था कि इस तरह की सामग्री प्रचारित ही क्यों की जा रही है? इस तरह की सामग्री ही प्रचारित नहीं होनी चाहिए। हम एंटरटेनमेंट के बीच में ये धर्म कहाँ से ले आते हैं? आप मनोरंजन के लिए कोई चीज बना रहे हैं और उसमें किसी के भगवान की कोई भी फोटो लगा देंगे, विवादित बोल देंगे या फिर कुछ भी विवादित कर देंगे, ये चीजें गलत है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और वो भी जब इतना सेंसिटिव माहौल है तब। छोटा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कौन सी अभिव्यक्ति संविधान के दायरे से, कानून के दायरे से बाहर है, कानून का अतिक्रमण करती है, उस अभिव्यक्ति को उसी जगह से उपचार मिलेगा कि उसका कितना सीमित करना है। कि हमारे यहाँ कंट्रोल बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, सारी चीजें हैं।
तो जी। वहां से वो उपचार होगा ना, कि कहीं तीसरे जगह से इसका उपचार हाँ, होगा। तो ये बोलिए ना, आपने तो तुरंत पहले ही अपने संबोधन में कह दिया नहीं बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए। अब आप सही बात बोल रहे हैं, ऐसे बात रखिए तो समझ में भी आएगा, नहीं तो एक तरफा बात लगती है। अभिव्यक्ति फिलहाल की अभी आजादी समय के की साथ कमी है आज सर, हम इसलिए भी बीच में खड़े रोक रही हूँ। हैं। शुक्रिया तीनों आज मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।